यदि आपकी नई बिजनेस है और आपने अपने नई बिजनेस के लिए गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट कर लिए हैं, अब जाहिर सी बात है कि नई बिजनेस में आपको उतने लीड्स या आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक यानी कि कस्टमर की फ्रूटफॉल नहीं होती है। ऑर्गेनिक तौर पे यानी कि फ्री में आपकी रैंकिंग होने में समय लगता है। उस स्थिति में आपको वेट एंड वॉच की स्थिति बन जाती है, आपको इंतज़ार करना पड़ता है ताकि लोग ऑनलाइन माध्यम से आप तक पहुँचे। उस स्थिति में ज़रूरी हो जाती है कि आप उसका ऐड चलाएं, पेड ऐड, जिसको गूगल ऐड भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे जो एडवर्टाइज ऑप्शन होता है उसकी सहायता से हम पेड ऐड कैसे चलाएंगे ताकि हम आसानी से ज़्यादा लोगों तक कम समय में पहुंच सके। आपकी बिजनेस की प्रचार आसानी से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे पेड ऐड के माध्यम से। तो ये जानने के लिए आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। यदि आपके पास एक और क्वेश्चन हो सकता है कि जब हम एडवर्टाइज पर क्लिक करते हैं तो सीधे गूगल ऐड अकाउंट में चला जाता है, तो भी हम इस मुद्दे पर भी बात करेंगे, इसलिए आपसे अनुरोध करेंगे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं गुड्डू कुमार और मैं अपने चैनल पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूं। यदि आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आपसे हम अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले समझते हैं कि क्या ज़रूरत है पेड ऐड की। तो जैसा कि हमने बात किया कि यदि आपकी नई बिजनेसेज है या पुरानी बिजनेसेज है और कुछ आपके नए प्रोडक्ट आए हैं या नई सर्विसेज है या आप कह सकते हैं कि नया कोई ऑफर लेकर आ रहे हैं, आपकी टारगेट है कि इस बार आपकी प्रोडक्ट या सेल नंबर में आपका 500, 1000, 5000 सेल हो, तो उस स्थिति में अब ऑर्गेनिक के इंतजार में बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए गूगल के द्वारा गूगल ऐड की सर्विस प्रोवाइड की जाती है, जो कि लोगों द्वारा जो भी कीवर्ड सर्च करते हैं उसके आधार पे आपका ऐड शो होता है। ऐसे मार्केट में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम के लिए मेटा ऐड भी होता है और दूसरी तरफ गूगल ऐड है, जहां से कि आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल का भी चला सकते हैं या अपनी ऐड को अदर प्लेटफॉर्म जैसे गूगल सर्च, यूट्यूब वीडियो पर भी दिखाया जा सकता है। गूगल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये आपका एक तरह से पुल ऐड के रूप में काम करता है। पुल का मतलब हो गया कि लोग जब सर्च करेंगे उसी हिसाब से वहां आपका ऐड दिखता है, यानी कि इंटरेस्टेड लोगों को ही दिखाया जाता है आपका ऐड। जबकि आपका मेटा ऐड पुश कहा जाता है, यानी कि उसको हम लोग बार बार जो भी ऑडियंस है, कस्टमर है, उनके सामने अपनी ऐड को दिखाते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल ऐड की, यानी कि पुल ऐड की जो फैसिलिटी लिए हुए है, लोग जो सर्च करें उसके आधार पे आपकी बिजनेसेज शो हो। तो इसको प्रैक्टिकली हम लोग जानेंगे आज की इस वीडियो में। इसके लिए सीधे चलेंगे हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे। सबसे बड़ी बात कि ये नई अकाउंट के थ्रू हम आपको बताएंगे। तो यदि आप पहली बार अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के थ्रू ऐड चलाने जा रहे हैं, यानी पहले से आपका गूगल ऐड अकाउंट नहीं है, फिर भी ये आप आसानी से कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आ गए अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और ये आपका गूगल का है, हमने लॉगिन कर लिया है और सिंपल हम अपने चलते हैं गूगल बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर। अब जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे हम पहुंच जाएंगे अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डैशबोर्ड पे। ये हमारा डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो आपको दिख रहा है एडवर्टाइज, इसी की हम लोग बात कर रहे थे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमको लेकर आएगा एक अलग पेज पे और ये गूगल ऐड कैंपेन होगा। ये एक तरह का स्मार्ट कैंपेन होता है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट गूगल के थ्रू, यानी कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल के एडवर्टाइज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आ जाता है। अब यहाँ पे आएगा व्हाट योर मेन एडवर्टाइजमेंट गोल। इससे पहले थोड़ा सा आपको एक स्टेप दिख सकता है, तो उस स्थिति में नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आपकी एडवर्टाइजमेंट गोल क्या है। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आज के डेट में गूगल ऐड अकाउंट क्रिएट करने का भी सबसे ये आसान तरीका है। इसके बाद आप मल्टीपल तरह के ऐड चला सकते हैं। तो अभी हम लोग के पास 4 गोल्स दिख रहे हैं। ज़्यादा आपको कॉल्स चाहिए, आपकी वेबसाइट पे ज़्यादा आपको लीड्स या सेल्स चाहिए, आपके फिजिकल लोकेशन पे ज़्यादा विजिट चाहिए,
या आपके YouTube वीडियो पे ज़्यादा व्यू या इंगेजमेंट चाहिए। तो हमारे केस में हमको ज़्यादा कॉल चाहिए, तो हम ऊपर वाला टिक रहने देंगे। आपकी जो गोल है उसको इस तरह से क्लिक कर लेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट मोर पे सिलेक्ट किए और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिए। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पर क्लिक किए, अब यहाँ बोलता है नाउ इट्स टाइम टू राइट योर ऐड। अब यहाँ हमें अपने जो भी ऐड है उसके लिए लिखना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मेनली आपकी हेडिंग्स होता है। यहाँ बोलता है एडिंग 3 हेडिंग्स और मोर विल हेल्प योर ऐड परफॉर्मेंस। तो यहाँ पे कम से कम 3 या उससे ज़्यादा आपको हेडिंग लिखना होता है। यहाँ ध्यान देने जो की बात है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैक्सिमम है 30 कैरेक्टर का हेडिंग रहता है। इसके जस्ट नीचे आते हैं तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक आपको बताता है डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए। अब ये डिस्क्रिप्शन है आपको 60 कैरेक्टर या मैक्सिमम 60 कैरेक्टर तक आप लिख सकते हैं। तो सिंपल है। अभी जैसे ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के आधार पे इन्होंने हेडिंग बना दिया, लर्न डिजिटल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नियर यू। तो यहाँ लिख देते हैं, बड़ा हो गया तो वर्डप्रेस हटा देते हैं, वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेनिंग रहने देते हैं। तो ये दूसरी हेडिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, यानी गूगल माई बिजनेस। तो ये दूसरी गूगल माई बिजनेस तीसरी हेडलाइन हो गई। एक और हेडलाइन, और मैक्सिमम आप 4 हेडलाइन लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो हमने ये 4 हेडलाइन लिखे। आप अपने हिसाब से मैक्सिमम बल्कि और भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और आप लिख सकते हैं। तो ये 5वां हो गया, यानी अब 5 से अधिक नहीं हो सकता है। तो कुल मिलाकर के 5 हेडलाइंस हमने ऐड कर लिया, जो कि मैक्सिमम रिकमेंडेड है। आपको मिनिमम 3 हेडलाइन रख सकते हैं। अब आगे आते हैं डिस्क्रिप्शन में। तो ये डिस्क्रिप्शन में आप 60 कैरेक्टर तक लिख सकते हैं। आप इस चीज़ को पहले से भी लिख के रख सकते हैं। इसमें ध्यान रखना है कि आप अपने कीवर्ड, जो भी कीवर्ड लोग सर्च करते हैं उसके आधार पर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब यहाँ पे मिनिमम 2 बाय डिफ़ॉल्ट आया है, द राइट प्लेस टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग रहने देते हैं। अनलॉक इन्फिनाइट करियर पॉसिबिलिटी एज ए डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये भी रहने देते हैं। अब यहाँ पे एक और जो कि तीसरा हो जाएगा हमारा, बूस्ट योर स्किल विथ ऑनलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग क्लासेस, ठीक है। एक और हम लोग लिख लेते हैं, और ये है विजिट और इंस्टीट्यूट एट आरा टू लर्न अबाउट कोर्स। नहीं, अब यहाँ लिखते हैं तो मैक्सिमम 4 डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, जो कि हमने चारों में लिख लिया। तो आप देख सकते हैं हेडिंग हमने मैक्सिमम 5 हेडलाइन हो गया, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया। अब आगे आते हैं तो यहाँ देख सकते हैं फ़ोन नंबर है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये फ़ोन नंबर, जो फ़ोन नंबर आपका वेरीफाई रहता है गूगल बिजनेस प्रोफाइल में, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये दिखा रहा है शो योर लोकेशन इन योर ऐड, ये लोकेशन शो करेगा। अब यहाँ देखेंगे ये ऐड प्रीव्यू है, यहाँ दिखा रहा है जो भी हमने कीवर्ड डाला है, इसके ऊपर दिखा रहा है बिजनेस प्रोफाइल। यहाँ पे जो हमारी हेडलाइन है वो हेडलाइन ब्लू कलर में, और नीचे जो दिख रहा है वो डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद ये गेट डायरेक्शन, यानी कि जो हम यहाँ पे टिक किए हैं, इसको हम टिक हटाएंगे तो यहाँ से डायरेक्शन शो नहीं करेगा, यानी ऐड में भी आपका डायरेक्शन नहीं आएगा। लेकिन हम रखेंगे कि डायरेक्शंस के थ्रू लोग आ सकते हैं, गेट डायरेक्शन और कॉल बिजनेस, ये दोनों ऑप्शन रहेगा। तो ये प्रीव्यू है। तो इसके बाद यानी कि अब हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद सिंपल आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे हम नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है ऐड इमेजेस फॉर हायर क्वालिटी ऐड। अब यहाँ आपको इमेज ऐड करना है। अब चलिए यहाँ पे कहता है कि यूज इमेज टू इंगेज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विसेज, 1 स्क्वायर 1 हॉरिजेंटल इमेज रिक्वायर्ड। मैंने 2 इमेज कम से कम चाहिए, एक स्क्वायर एक हॉरिजेंटल। इमेज पर हमने किया क्लिक। अब ध्यान दीजिएगा, आप चाहे तो अपने कंप्यूटर से अपलोड भी कर सकते हैं, या वेब में जा करके आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जितने अपलोडेड होंगे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास उतने नहीं दिख रहे हैं। आपको क्या करना होगा, अपलोड इमेज पर क्लिक करना होगा, और इससे रिलेटेड जो भी आपके एक तरह से
इमेजेज होंगे आपके डायरेक्टरी में, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि एक अपना ले लेते हैं इमेज। तो ये इमेज हमने ले लिया, वाई एवरी बिजनेस नीड सोशल मीडिया मार्केटिंग 2025, एंड यहाँ पे स्क्वायर वाला हटा देते हैं, सिर्फ ये लैंडस्केप वाला यूज करते हैं। ठीक है, तो अगेन अब हमको दूसरा इमेज चाहिए, तो फिर हमें न्यू इमेज पर क्लिक करना होगा और उसके बाद जो भी इमेज चाहिए जस्ट हम यहाँ से सेलेक्ट किए और यहाँ पे ओपन कर लिए। ये भी हमारा आ जाएगा, यानी अपलोड हो रहा है। अब जैसे ही अपलोड होगा यहाँ साथ में दिखाते भी जाएगा कि देखिए ये जो है यूज होगा लैंडस्केप में या स्क्वायर में यूज होगा। आप चाहते हैं कि नहीं हम ये लैंडस्केप वाला यूज नहीं करें, तो आप सिर्फ ये यूज स्क्वायर वाला सिलेक्ट रखें और ये आपके पास आ जाएगा। तो ये मेरा लैंडस्केप हो गया वाला, ये हो गया आपका स्क्वायर वाला। तो 1 of 3 लैंडस्केप इमेज, 1 of 3 स्क्वायर, यानी 3 आप मैक्सिमम ले सकते हैं। तो चलिए कुछ और हम ले लेते हैं, और इसके लिए हम एक लेते हैं वेबसाइट डिजाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मल्टीपल जो भी आपके पास इमेजेज है उसके हिसाब से आप रख सकते हैं। तो अगेन यहाँ पे हम दोनों यूज करेंगे, तो इसके लिए हम लोग वर्डप्रेस हाँ इतना रख लेते हैं, और यह स्क्वायर तो पूरा ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक और लेंगे, और ये रहा डिजिटल मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस प्रकार से आप अपने जो भी प्रोडक्ट है या बिजनेसेस है यानी सर्विसेज है, तो उससे रिलेटेड आप डिजाइन कर लेंगे और उससे रिलेटेड आप इस तरह से बना सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा 3 of 3 लैंडस्केप इमेज हो गया, 3 of 3 स्क्वायर इमेजेज हो गए। तो इस प्रकार से हमारा ये कंप्लीट ग्राफिक्स जो है वो इमेजेज ऐड हो चुके हैं। अब सिंपल हम डन बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये बहुत ही आसान होगा, जब यदि आप इसको पहले से बना कर रख लेंगे तो आपके लिए सुविधा भी होगा। तो यहाँ पे ये आ चुका है। अब आपको दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लोगो, जो कि आपका स्क्वायर इमेज ही होता है। तो इसके लिए सिंपल हम लोगोज पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अगेन हम अपलोड कर लेंगे अपने लोगो को। तो सिंपल हमने इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ पे हमारा लोगो अपलोड हो रहा है। ये मिनिमम साइज़ कहता है 128 बाई 128 पिक्सल, मैक्सिमम 1200 बाई 1200। तो हमने ये मेरा लोगो आ चुका है। अब इसको हम डन पे क्लिक करते हैं। तो इमेज का जो काम था आपके जो बैनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका लोगो, ये दोनों चीज़ें हो चुकी है। अब सिंपल हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके कीवर्ड आ जाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो सारे कीवर्ड भी सजेस्ट किए जा रहे हैं गूगल के द्वारा। आप इन कीवर्ड का भी उपयोग कर सकते हैं, या आप अपने पहले से यदि कीवर्ड प्लानर के थ्रू कीवर्ड रिसर्च करके रखे हैं तो उस कीवर्ड को अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। हम फिलहाल इसमें जो दे रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग, इस पर टाइप किए। वेबसाइट मार्केटिंग कोर्स नहीं, डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग कोर्स, इसको रख लेते हैं। और यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स, ऑनलाइन मार्केटिंग ट्रेनिंग, और इसके अलावे अब हमको कुछ एडिशनल अपने हिसाब से ऐड करना होगा, जैसे वेबसाइट डिज़ाइन ट्रेनिंग। ठीक है जी। इसके बाद तो आप यहाँ ध्यान देंगे, ये कह रहा है फॉर बेस्ट रिजल्ट लिमिट टू 7 to 10 कीवर्ड थीम, यानी 7 से 10 कीवर्ड थीम। इसी के आधार पे गूगल में जो ऐड आएगा वो आएगा। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 से 11 ऐड कर लिए हैं। तो इसलिए ये हमारे पास एरर आ चुका है। एरर यानी कि आपको ये नोटिफिकेशन के तौर पे दिखा रहा है। तो इसको हम कट कर दिया, नहीं 10 मेरे पास रहेगा। तो सिलेक्टेड टर्म्स हो गए मेरे पास। अब सिंपल हम करेंगे क्लिक नेक्स्ट बटन पे। अब जैसे ही नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए दिखा रहा है एडवर्टाइज इन स्पेसिफिक जिप कोड सिटीज और रीजन। तो ये आरा दिखा रहा है, ये शहर के हिसाब से। आप चाहे तो पिन कोड के हिसाब से दिखा सकते हैं।
हम फिलहाल इसी के हिसाब से रहने देते हैं, यानी शहर को सिर्फ टारगेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। आप अपनी एरिया को पिन कोड के हिसाब से सर्कुलर एरिया को भी कर सकते हैं। जस्ट मैं आपको दिखा देना चाहूँ, यदि एडवर्टाइज करना चाहते हैं नियर बाई एड्रेस में आरा और उसके सर्कुलर में, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं। जैसे मानकर चलिए कि हमको आरा का मैक्सिमम 65 किलोमीटर ले सकते हैं, मिनिमम आप जितना चाहे 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। तो 5 से आप चाहे तो हम जैसे मान चलिए 40 किलोमीटर ले लेते हैं, तो ये 40 किलोमीटर हो गया। 30 किलोमीटर में चाहिए तो आपका ये 30 किलोमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप जिप कोड, सिटी और रीजन, जैसा कि आपने देखा, तो हम इसको 30 किलोमीटर रहने देते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आगे बढ़े तो यहाँ है सेट ए बजट टू गेट द रिजल्ट यू वांट। अब यहाँ कुछ सजेस्ट कर रहा है, जैसे ये दिखा रहा है 1042 रुपये डेली बजट का, 1733, 3467 रुपया। आपको लग रहा है कि नहीं ये सब ज़्यादा है, हमको अपने हिसाब से सेट करना है, तो इंटर योर बजट पर क्लिक करें और यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ देखिए दिखा रहा है कि टिपिकल इतने जो है ना, यानी कि ये ब्लू से जब आपको इस कलर में आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑरेंज कलर बता रहा है कि विथ ए बजट लोअर देन योर कंपटीटर रेंज, यानी कि आपके कंपटीटर जितना पैसा लगा रहे हैं डेली का, उससे आपका ये कम है। फिर भी हम चाहते हैं कि हमको 150 रुपया करना है, तो या तो ये स्लाइड करके हमको लाना पड़ेगा, या सिंपल तरीका है 150 यहाँ टाइप करें, 150 आ गया आपका, यहाँ दिखा दिया। डेली एवरेज हो गया 4560 रुपया, ये मंथली दिखा दिया। अब इसके बाद नीचे भी दिखा रहा है गेट एन एस्टिमेटेड 180 to 330 एड क्लिक ईच मंथ, इतना आपको महीने में आएगा। तो फिलहाल आप अपने बजट के हिसाब से डाल सकते हैं, आप छोटे से स्टार्ट कर सकते हैं, या आप एक ही बार 500, 600, 1000 भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिंपल नेक्स्ट बटन पे करना होगा क्लिक। आप जैसे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको आ जाएगा एक तरह से रिव्यू करने का ये सेक्शन। आप एक बार देख सकते हैं ओवरऑल लर्न डिजिटल मार्केटिंग, फ़ोन कॉल, आपकी वेबसाइट जो कि बिजनेस प्रोफाइल है, इस बिजनेस नेम आ जाएगा, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, फ़ोन नंबर, इमेज कितना ऐड किया, 7 इमेज, 30 किलोमीटर, आरा बिहार इंडिया के, और कीवर्ड थीम और डेली बजट। आप यहाँ पे जैसे कुछ चेंज करना है तो पेंसिल आइकन पे सिंपल क्लिक करना होगा, वो खुल जाएगा। जैसे डिजिटल मार्केटिंग, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और यहाँ हम दे देते हैं आज का डेट 21 फरवरी 25। सिंपल है। और ये देखिएगा आपका ये कंपेन नेम बदल गया। उसी तरह से आपको ऐड टेक्स्ट यानी कि हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन बदलना है तो क्लिक करके चेंज कर सकते हैं, इमेज भी। जब आपको लग रहा है कि नहीं अब फाइनल हो गया, ओवरव्यू में चलिए सब ठीक आ रहा है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा। तो इस प्रकार से जब आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, कन्फर्म पेमेंट इन्फो आएगा। ये तब आएगा जब आप नया अकाउंट है, यानी कि इससे पहले आपकी ऐड अकाउंट नहीं बनी है या आपने ऐड नहीं चलाया है, तो नई करेंगे तो ये आपके पास आएगा। और यहाँ पे ये भी आएगा आपके ऊपर में देख सकते हैं इंडिया, आपका ये टाइम जोन हो गया 5:30 इंडिया टाइम। यहाँ पे आपको ऑफर अप्लाइड हो चुका है, यू रिसीव 40,000 क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 60,000। तो 60,000 के एक्सपेंड करने पर आपको 40,000 का ये कह रहा है कि आपको क्रेडिट रिसीव हो जाएगा। और इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि ऐसा है कि ये पहले आपको खर्चा करना पड़ता है, तो ये ऐड चलाने के लिए आपके अकाउंट में पैसा नहीं आता है, ऐड चलाने के लिए उतना पैसा गूगल की तरफ से दिया जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये है पेमेंट प्रोफाइल। सिंपल आपको क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा। अब यदि आप इंडिविजुअल है तो यहाँ इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे। यहाँ लीगल नेम जैसे गुड्सअप एकेडमी है आप रख सकते हैं, चूँकि इंडिविजुअल है तो उस स्थिति में हम अपना नाम इंटर करते हैं गुड्डू कुमार, और यहाँ लिखते हैं आरा, और स्ट्रीट एड्रेस का आ रहा है तो मिल रोड नवादा, और यहाँ पे आपका आरा हो गया। इसके बाद यहाँ पिन कोड हो गया 802301, और यहाँ पे हमारा स्टेट हो गया जी। तो इस प्रकार से हमने अपनी प्रोफाइल को फिल कर लिया और क्रिएट बटन पे क्लिक कर लिया। अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा हो गया, इंडिविजुअल तौर पे हो गया। अब यहाँ आता है अगली चीज़, वो है पेमेंट मेथड। ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप जस्ट पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे तो 3 पेमेंट मेथड आपको मिलता है, ऐड क्रेडिट और डेबिट कार्ड,
पे विथ नेट बैंकिंग, पे विथ बैंक ट्रांसफ़र। हम अपने केस में क्रेडिट कार्ड को ऐड करते हैं। तो सिंपल कार्ड होल्डर का नाम सिंपली आ गया। अब हम यहाँ पे हमें अपने कार्ड डिटेल फिल करना होगा। तो चलिए हम लोग अपना कार्ड डिटेल भी फिल कर लेते हैं। कार्ड को ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, यानी कि आपको इस क्रेडिट या डेबिट कार्ड से नहीं करना है, किसी दूसरे से करना है तो आप कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे चलते हैं, अपने कार्ड पहले देख लेते हैं उसका डिटेल। तो ये हमने अपनी कार्ड डिटेल को फिल कर लिया है और ये सिंपल आप बिलिंग एड्रेस एंड लीगल एड्रेस आर द सेम रखेंगे, सेव कार्ड पर क्लिक कर देंगे। अब ये आपका कार्ड जो है ये यहाँ पे सेट हो चुका है। हाउ यू पे यहाँ बता रहा है, पोस्ट पे दिया है बाय डिफ़ॉल्ट, यानी आप यूज करने के बाद पे करना चाहते हैं या प्रीपेड करना चाहते हैं। तो जैसे पोस्टपेड का मतलब हो गया कि 1 महीने की जो बिलिंग साइकिल होती है, या आप एक बैलेंस फिक्स कर देंगे कि इतना होने पर मेरे क्रेडिट कार्ड से काट ले, तो यहाँ पे काट सकता है। या आप प्रीपेड कर सकते हैं। प्रीपेड का मतलब ये हो गया कि आप पहले अपने खुद अमाउंट डालना चाहते हैं, आप उसके बाद आपको ऐड रन होते रहेगा। तो दोनों में से कोई आप चूज कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के केस में पोस्टपेड का ऑप्शन आता है, लेकिन डेबिट कार्ड में तो ऑलवेज प्रीपेड ही रहेगा। फिर भी हम प्रीपे ही रखते हैं और यहाँ पे 1000 ऐड कर लेते हैं। मिनिमम 500 आप ऐड कर सकते हैं। हम अपने केस में 1000 ऐड करते हैं और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये कंप्लीट गाइड हो रहा है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे प्रीपे कर दिए। अब यहाँ पे आई एग्री टू द गूगल एड्स टर्म पे टिक किए। उसके बाद सिंपल हमको आगे बढ़ना है। वांट पर्सनलाइज गाइडेंस फ्रॉम ए गूगल एड्स अकाउंट स्ट्रेटजी बाई फोन और मैसेजिंग ऐप, यानी आपको गूगल के द्वारा आपको गाइड किया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग भी दिया जाता है। तो एक्चुअली में आप वो चाहते हैं तो सिंपल आपको इसको येस कर देना है। यदि आप नए होंगे तो येस कर सकते हैं, पुराने हैं तो आप नो भी कर सकते हैं, यानी कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने नो पर क्लिक किया। अब सबमिट बटन पे कर देंगे क्लिक। अब जैसे हम सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है कंप्लीट योर परचेज, यू विल बी रीडायरेक्ट टू योर पेमेंट प्रोवाइडर वेबसाइट टू फिनिश दिस ट्रांजेक्शन। अब चूँकि हम 1000 रुपये का किए हैं तो इसके लिए हमें ले जाएगा हमारी जो पेमेंट के लिए जो भी प्रोवाइडर है उसके पास, और यहाँ पे हमारे पास आएगा OTP जिसको कि सबमिट करना होगा। इसी के आधार पे हमारी पेमेंट फाइनल होगा। तो हम मेरे पास आ चुका है और हम यहाँ पे OTP इंटर करते हैं और उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे जो हमारी अकाउंट से 1000 रुपीज़ डिडक्ट हो जाएगा और ये हमारे गूगल ऐड अकाउंट में भी आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आ चुका है कांग्रेट्स यू आर ऑल डन, और इसके बाद यू विल रिसीव रिव्यू योर कैंपेन यूजुअली विद इन एन आवर आफ्टर अप्रूव यू कैन एडिट योर कैंपेन एंड चेक इट्स प्रोग्रेस। और ये जब अप्रूव हो जाएगा उसके बाद आप एडिट भी कर सकते हैं, अपने प्रोग्रेस को चेक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑल डन हो चुका है। अब यहाँ पे एक्सप्लोर योर कैंपेन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हम अपने गूगल अकाउंट पर आ चुके हैं। तो ये जस्ट वेट एंड ये ओपन हो रहा है हमारा गूगल ऐड अकाउंट, और यहाँ आप देख सकते हैं अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है। कोई यहाँ पे इम्प्रेशन नहीं, क्लिक नहीं, लोकल एक्शन नहीं, कॉल्स नहीं, तो कुछ भी अभी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो इस प्रकार से हमारा गूगल ऐड कैंपेन जो है सेट हो चुका है। ऑल कैंपेन्स पर क्लिक करते हैं तो हम आ जाएंगे अपने जो हमारी गूगल ऐड अभी सेट की है जो दिख रहा है। न्यू कैंपेन क्रिएट करना है तो यहाँ से अगेन कर सकते हैं। फिलहाल अगली जो क्वेश्चन है वो है कि कई लोग जो एडवर्टाइज पर क्लिक करते हैं तो उनको सीधे ऐड अकाउंट पे लेकर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो मैं आपको बता दूं कि गूगल के द्वारा ये जो फैसिलिटी है इजीली स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते जाते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट कैंपेन सेट करने के लिए देता है। यानी कि पहली जो स्मार्ट कैंपेन होगी उसके लिए होगा। यदि आप एक बार कर लिए तो जब एडवर्टाइज पर क्लिक करेंगे तो आपको लेकर चला आएगा एडवर्टाइज के पे क्लिक करने पर ऐड अकाउंट पे। यदि आप इसकी सॉल्यूशन चाहते हैं, आप उसी स्टेप को देखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा कि ऐड अकाउंट में जाकर उस सबसे पहला जो आपने स्मार्ट कैंपेन सेट किया था उसको डिलीट करना होगा, और फिर आप
रिफ्रेश करके थोड़ा देर बाद करेंगे तो अगेन वो स्टेप आ जाएगा। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें हमारी समझ में आ गई होगी। यदि आपको ये नहीं पता है कि हम कैसे कंप्लेंट डिलीट करेंगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता देंगे, हम उस पर भी एकदम डेडिकेटेड इसी तरह से प्रैक्टिकल वीडियो बना देंगे और उसमें एकदम लाइव बता भी देंगे कि देखिए आपको किस तरह से डायरेक्ट गूगल अकाउंट के बजाय अब आपके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आ रही है। तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी काम की लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।